ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 22 और श्लोक संख्या 36। पीछे दोहराइए। परे आवरे च ये भावः गुण व्यतिकरा अनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विद्वंसित आशिषाम्। परे अवरे च ये भावः गुणव्यतिकरात् अनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विद्वंसित आशिषाम्। परे अवरे च वे भावा गुणव्यतिकरात् अनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विद्वंसित आशिषाम्। परे अवरे च ये भावा न व्यतिकरात् न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विद्वंसित आशिषाम्। परे अवरे च ये भावा कोई माता जी बोलेंगे। परे जीवन की उच्चतर स्थिति में अवरे जीवन की निम्नतर अवस्था में च तथा ये सब भावः विचार गुण भौतिक गुण व्यक्तिकरात् अन्योन्य क्रिया से अनु पीछे पीछे चलना न कभी नहीं तेषाम उनका विद्यते विद्यमान है क्षेमम कुशल ईश परमेश्वर विध्वंसित विनष्ट आशीषाम आशीर्वादों का। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, पीछे दोहराइए। हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से विभेदित करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव
भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये परम नियंता द्वारा विनष्ट कर दी जाती है। बहुत लंबा तात्पर्य है, प्रैक्टिकली 3 पेज हैं, उसको होले होले इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। तो मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपरब्रह्मं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेकं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहितं ललिता श्री विश्वभान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश्वर गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषातिदेशतारिणी। हम जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की न्यूनतर अवस्थाओं से विभेदित करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं। वरदान है भगवान की कृपा। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो हमें भगवान वर देते हैं कि यस आप आगे तो दे। शर्त क्या है कि अगर हमने स्तुति की है कामना से होता है, तब भगवान देखते हैं कि ये इसके लिए आवश्यक है या इसके लिए आवश्यक नहीं है। वो आवश्यकता या आवश्यकता का ना होना वो डिपेंड करता है अलॉटमेंट क्या होगी आपके कर्म फलों के अनुसार। अगर आपके कर्म फल के अनुसार आपको कुछ मिलना है तो मिलना है, बिना मांगे भी मिलना है, तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपके कर्म फलों के अनुसार आपको प्राप्ति नहीं होती है तो आप मांगेंगे तो तब भी प्राप्ति नहीं होगी। अब मांगते रहिए। मैं ये कहूँ कि मैं आज यहाँ पे गुड़गांव में लेक्चर देने के लिए आया। भगवान मेरी छत पे हेलीपैड बन जाए और हेलीकॉप्टर आ जाए, और मंदिर की छत पे हेलीपैड बन जाए और हेलीकॉप्टर मुझे यहाँ उतार दो। जब मेरे कर्म फल में नहीं है तो मुझे कैसे मिल जाएगा? मेरे कर्म फल में जो साधन है वही तो उपलब्ध होगा ना। ये तो नहीं है कि मुझे जहाज मिल जाएगा, मुझे हेलीपैड मिल जाएगा, मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, मुझे ही मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। जो मेरे भाग्य में है अकॉर्डिंग टू माई कर्म फल, मेरे कर्म फल के अनुसार होगा वही मुझे प्राप्त होगी। परंतु यह विभेदित क्या है, विभेदन क्या है? हम लोग क्या कर बैठते हैं? मैंने कार्य किया, मैंने मेहनत करी, मुझे कुछ अच्छा फल प्राप्त हो गया। देखा मैंने ये किया और मुझे ये मेरी मेहनत का कमाल, मेरा हार्डवर्क ने मुझे पे किया। अगर मैंने कहीं मेहनत करी है और उसके बावजूद कुछ
उल्टा फल मिल रहा है, मेहनत ठीक मार्ग में नहीं हुई है, नुकसान हो गया है। मैंने अपनी तरफ से मेहनत करी, अपना दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई कि रास्ता ठीक है, परंतु वो रास्ता ठीक नहीं था। बाई चांस उसमें जो है कोई ना कोई गलती हुई, और गलती होने के बाद मेरा लॉस हो गया। भगवान बड़े निर्दयी हैं, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं करते, मेरा कितना नुकसान कर दिया, विभेदन कर दिया, भेद कर दिया। जब अच्छा हुआ तो मेरा, बुरा हुआ तो भगवान, बुरा हुआ तो मेरा नहीं, बुरा कर दिया है तो भगवान ने कृपा नहीं करी, भगवान दयालु नहीं है, भगवान बड़े निर्दयी हैं, मेरा ध्यान नहीं रखा। जब अच्छा हो गया तो मेरा, बुरा हो गया तो भगवान का। अब यहाँ लिखते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं। जो भी कार्य होता है प्रकृति के तीन गुणों के संयोग से होता है। जो भी कार्य होता है उनमें क्रिया है, उनमें आपस में जो है एडजस्टमेंट चलता रहता है, आपस में जो है वो एक एक्टिविटी चलती रहती है, विक्षेप चलता रहता है। कभी सतोगुण हावी है, कभी रजोगुण हावी है, कभी तमोगुण हावी है। अब कोई भी कार्य होता है, चाहे निम्न हो चाहे उच्च हो, तो भौतिक क्रिया के संदर्भ में होता है, उसी के कनेक्शन में होता है। हमने देखा एक बच्चा स्कूल का रिजल्ट लेके आया, फेल हो गया, फेल हो गया। माता पिता और उसने रिपोर्ट कार्ड दिया तो माता पिता ने कहा, बेटा ऐसा है, फेल हो गए हो, तुमने मेहनत नहीं करी है, शायद हम में भी कोई कमी रह गई होगी, तुम्हें अच्छा स्कूल नहीं दिला पाए, अच्छी ट्यूशन नहीं दिला पाए, तुम्हारे साथ मेहनत नहीं कर पाए, तुमको पढ़ा नहीं पाए। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जो है तुम्हारे साथ हम मेहनत करें, तुम अच्छा ट्यूटर दिलाएं, अच्छा स्कूल दिलाएं। और बड़ा विनम्र भाव से, बड़े विनय भाव से अपने बेटे को समझाया और उसको मोटिवेट किया ताकि अगले साल ठीक से पढ़ सके। सतोगुणी कार्य, सतोगुण में लगे, सतोगुण आदि है तब मैंने कार्य किया। दूसरे व्यक्ति के पास सेम सिचुएशन है, बच्चा फेल हो गया है, पढ़ता नहीं है, तमाशी करता है, फेसबुक देखता रहता है, व्हाट्सएप देखता रहता है, खेलता रहता है, दोस्तों के साथ बिजी रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, डंडा मारेंगे तेरे को, पढ़ाई कराएंगे तेरे को, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी आगे एडमिशन मिलेगा, मतलब रॉब डाला जा रहा है उसको। रजोगुण में आकांक्षाएं बहुत हैं, आकांक्षाएं बहुत हैं, परंतु अपनी मेहनत नहीं, रॉब है, राजसिक राजा की। तीसरा व्यक्ति है, बच्चा फेल हो गया है, घर में रिपोर्ट कार्ड लेके आया है, जैसे ही रिपोर्ट कार्ड देखा पिटाई शुरू, 4 घूसे इधर से, 2 घूसे इधर से, 2 टांगे इधर से, 2 टांगे इधर से, 2 जूते यहाँ से, 2 जूते वहाँ से, पिटाई हो रही है। एम क्या है? अच्छा पढ़े। एम क्या है? ये पढ़ता नहीं, मतलब तमोगुण में कार्य हो रहा है। तो जो भी कार्य हम करते हैं इन्हीं गुणों की प्रक्रिया है, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। अब कभी कभी तमोगुण का एक्सट्रीम भी हो जाता है, मतलब तमोगुण अति मात्रा में, मतलब एडवांस। बच्चे की पिटाई कर दी, खूब मार लगा दी, तो पड़ोसी इकट्ठा हो गए, क्या बात है, बच्चे को मारे जा रहे हो, क्या गलती कर दी, क्या मिस्टेक हो गया है, बच्चे को ऐसा थोड़ा मारना चाहिए, तुम उसकी पिटाई लगाए जा रहे हो। बदमाश है, पढ़ता नहीं होता। मैंने कल जाना है कलकत्ता और कल इसका आना है रिजल्ट, और मुझे पता है इसने फेल हो जाना है, तो मैं आज ही मार के जा रहा हूँ। तमोगुण, मतलब तमोगुण की पराकाष्ठा है कि बुद्धि से विचार नहीं किया कि मुझे गृहस्थी चलानी है तो बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है। क्या कहते हैं कि जो भी भेदभाव है, उच्चतम अवस्था आती है, न्यूनतम अवस्था आती है, वो भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के उसके अनुसार
अब कहते हैं कि जीवन की अवस्था का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं, मात्र स्पर्शात कौनता है शीत उष्ण सुख दुखता आगम अपायनीय नित्या तान प्रत्यक्षर, कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान ही सीमित और क्षण भंग होते, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मतलब उच्चतर स्थिति आ भी सकती है, जा भी सकती है, निम्नतर स्थिति आ भी सकती है और जा भी सकती है। एक एग्जाम्पल देता, अभी मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर होने के नाते आपको एग्जाम्पल है। जो लोग बड़े बड़े नर्सिंग होम चलाते हैं उनको तो कोरोना ने बना दिया, उच्चतम स्थिति में आके खूब मरीज आए और जी भर के पैसा लिया, जी भर के चार्ज किया चाहिए, और बिजनेसमैन बिजनेस क्लास मार्केट्स बंद रही, कोरोना फैला रहा, बहुत सारे बिजनेस जो है वो उच्चतम स्थिति भी आई और निम्नतम स्थिति भी आई। ये इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। अब बहुत उच्च स्थिति में थे, अब फेल हो गए, परमात्मा ने विनष्ट कर दिया। आप बहुत निम्न स्थिति में थे, आपको परमात्मा ने उठा लिया। ये सब करने वाले भगवान हैं, हम लोग निमित्त मात्र हैं। निमित्त हमें वो मिलता है जो हमारे भाग्य में है, पिछले जन्मों के कर्म फल जो संचित हो चुके हैं उसके अनुसार। हम सोचें कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैंने कर दिया है तो मेरी मूर्खता है, मेरी मूर्खता है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब इसके तात्पर्य में श्री बहुबार लिखते हैं, हम इस संसार में जीवन के उच्चतर रूप को आशीर्वाद वरदान के रूप में ग्रहण करते हैं और निम्नतर रूप को अभिशाप। पोजीशन डाउन होती है हमें अभिशाप लगता है, हम पनिश्ड। परंतु पोजीशन अप होती है हमें लगता है कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, वरदान मिल गया है, चाहे हमने उसको भगवान का माना है या किसी देवी देवता का माना है। उच्चतर तथा निम्नतर का ये अंतर तभी तक रहता है जब तक निर्गुण गुण परस्पर क्रिया करते हैं। सब सतोगुण रजोगुण तमोगुण की आपसी जो क्रिया है, जो आपसी उनकी एक्टिविटीज़ है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरे शब्दों में हम अपने अपने अच्छे कर्मों से उच्चतर लोगों को या उच्चतर जीवन स्तर तथा उत्तम शिक्षा, सुंदर शरीर आदि को प्राप्त होते हैं। ये सब पुण्य कर्मों के प्रतिफल हैं। इसी तरह अपवित्र कार्यों से हम अशिक्षित रह जाते हैं, दुरुप शरीर पाते हैं, गरीब बने रहते हैं। पुण्य फल मीन्स ए बेटर सिचुएशन, पाप फल मीन्स ए वर्स सिचुएशन। एक सिचुएशन जो है अच्छी है, एक सिचुएशन जो है बुरी है। वो सब हमारे कर्म फलों के अनुसार है। भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म फल का, कर्म करने का अधिकार तेरा है, फल देने का अधिकार मेरा है। हम फल की डेफिनेट डिमांड नहीं कर सकते। फल देना, क्या देना क्या नहीं देना, वो आपके हृदय में परमात्मा के ऊपर बैठे हैं, वो साक्षी हैं, आपके कर्मों को देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके प्रति भाव है, क्या आपका मूड है, सब भगवान जानते हैं, अंतर्यामी है, वो साक्षी है, अनुमंता है, दृष्टा है। वो सब चीज़ें वॉच कर रहे हैं और वॉच करते हुए उसी के अनुसार कर्म फल को डिसाइड करते हैं कि आपको क्या मिलना है। जब हम कहते हैं कि हमें सुंदर शरीर मिला, सुंदर पत्नी मिली, सुंदर घर मिला, सुंदर बच्चे मिले, हर चीज़ मेरे को बल्ले बल्ले हो रही है, बढ़िया बढ़िया हो रही है, इसका मतलब है कि मेरे पूर्व जन्मों के जो संचित फल हैं, पुण्य कर्मों के संचित फल हैं, वो सतत फलित हो रहे हैं। अगर मुझे गरीब शरीर मिलता है, गरीब परिवार मिलता है, बुरा शरीर मिलता है, असुंदर शरीर मिलता है, सुंदर पत्नी नहीं मिलती है, सुंदर बच्चे नहीं होते हैं, सुंदर घर नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे पिछले जन्मों के जो संचित फल हैं वो पाप फल हैं।
अगर वो पुण्य फल और पाप फल, पुण्य फल का मतलब है मैंने पिछले जन्मों में सतोगुणी कार्य किए, पाप फल का मतलब है मैंने पिछले जन्मों में तमोगुणी कार्य किए थे। अब मिश्रित फल भी होते हैं, कुछ पुण्य है कुछ पाप। तो इस जीवन में कुछ अच्छा मिलता है कुछ बुरा मिलता है। अब उस अच्छे बुरे को एक्सेप्ट कैसे करना है, उसकी एक्सेप्टेंस कैसे। हम लोग इसमें थोड़ा फेल हो जाते हैं। मान लीजिए कि हमें 10 पुण्य फल प्राप्त होने और 10 पाप फल प्राप्त होने। 10 पुण्य फल है और 10 प्राप्त फल है। हमारा व्यवहार, हमारी नेचर, हमारा स्वभाव डिसाइड करेगा कि आगे हम डेस्टिनी कैसे क्रिएट करेंगे। इन फलों के आधार पे बहुत सारे और तरीका है डेस्टिनी क्रिएट करने का। यहाँ पे इन फलों के आधार पे डेस्टिनी कैसे क्रिएट करेंगे। 10 पुण्य फल की प्राप्ति हमें होनी है। प्रभु जी आए, अच्छा कर दिया, बहुत बढ़िया हो गया, 1 पुण्य फल हो गया। कितने बचे? 9। ये प्रभु जी आए, बहुत बुरा कर दिया, सत्यानाश हो गया मेरा। तो पाप फल भोग लिया, 1 पाप फल कम हो गया। अब आप मुझे बताइए कि मेरे व्यवहार में इस संसार में अगर मुझे रहना है और पुण्य फल भी भोगने हैं, पाप फल भी भोगने हैं, तो पाप फल को जो भुगतवारा है वो बढ़िया है और जो पुण्य फल को कम कर रहा है वो बढ़िया है? कौन बढ़िया? इन्होंने पाप फल कम करा दिया, इनसे दुश्मनी हो गई, मेरे लिए बुरा कर दिया। दुश्मन, बाहर निकलो फिर देखूंगा, तो मौका नहीं छोड़ूंगा आपकी टांग खींचने का। इन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया, दिवाली गिफ्ट जा रही है, होली गिफ्ट जा रही है, क्रिसमस गिफ्ट जा रही है, ये गिफ्ट जा रही है, वो गिफ्ट जा रही है, बहुत तारीफें हो रही है, बहुत दोस्ती निभाई जा रही है। अरे भाई, टेक्निकली देखा जाए तो इनके व्यवहार से 1 पुण्य फल कम हुआ है और इनके व्यवहार से 1 पाप फल कम हुआ है। तो जिसने मेरा पाप फल कम किया है उसने पाप फल को कम करवाने के लिए खुद पाप कर्म किया, खुद भी उसने पाप कर्म किया। तो मेरा व्यवहार क्या होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा रास्ता बनाऊं जिससे कि उसको पाप का फल ना भोगना पड़े। वो रास्ता क्या है? तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं जैसे ईंधन को अग्नि जला के भस्म कर देते हैं, ईंधन किसी भी प्रकार का हो, कोयला, लकड़ी, कोई भी चीज हो, कपड़ा, कोई भी चीज हो, उसको अग्नि जला के भस्म कर देती है। इसी तरह ये ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म फलों को जला के भस्म कर देती है। तो इनको जो कर्म फल मिलना है पाप कर्म करने का, तो पाप कर्म किया है, मेरा पाप कर्म भुगतवाने के लिए, उसको कम करने के लिए इनको ज्ञान के मार्ग पे लगाना है, भगवान का ज्ञान देना है, भगवान के ज्ञान के मार्ग पे लगाना है। ज्ञान का मार्ग होगा तो बातें समझ में आएंगी, बुद्धि का प्रयोग करेगा, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, समझ में आएगी क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सार है, क्या सार है, क्या करनी है, क्या करनी है, समझूंगा तो भक्ति के मार्ग पर चलूंगा, तो भक्ति योग में आऊँगा तो मेरे कर्म फल जो है वो समाप्त हो जाएगा। उससे मेरा ये एक अटैचमेंट हो जाएगा, इसने मेरा पाप कर्म करवाया है तो एनिमी नहीं है, मुझे उससे मित्रता करनी है, उसको भक्ति करना है। तो ये हम समझते नहीं, तो यहाँ प्रभुपाद देते हैं किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाएं सतो रजतो तमो गुण की पारस्परिक क्रिया के द्वारा प्रकृति के नियमों के अधीन है। ये सारे गुण इस समग्र विश्व के विलय के समय कार्य करना बंद कर देते हैं। अतः भगवान ने गीता में कहा है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तन अर्जुन माम उपेत्याद कौंतय पुनर्जन्म न विद्यते। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के लोक से लेके न्यूनतम लोग सारे के सारे लोग दुखों के कर हैं। दुख क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्र। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
भगवान ने पुनर्जन्म की बात करी, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दुख तो 4 लिखे हैं भगवद गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 दुख हैं। तो चारों दुख का कनेक्शन क्या है कि जन्म होगा तो मृत्यु होगी, जन्म होगा तो जरा अर्थात बुढ़ापा आएगा, जन्म होगा तो व्याधि अर्थात बीमारी आएगी। इसलिए उसका जन्म नहीं होता तो ना मृत्यु आती है, ना बुढ़ापा आता है, ना बीमारी आती है। तो भगवान ने अपनी स्टेटमेंट को बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्लैरिफाई किया है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है पुनर्जन्म का ना होना। और पुनर्जन्म कब नहीं होगा? जब आपके कर्मफल समाप्त हो जाएंगे। जब कर्मफल समाप्त हो जाएंगे तो आपको भोगने के लिए शरीर ही प्राप्त नहीं होना है। शरीर की अलॉटमेंट लिखी नहीं है, अलॉटमेंट ही नहीं होनी है, तो फिर आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा जाएगी भगवान के धाम। तो भगवान के धाम जाने के लिए शरीर का समाप्त होना, कर्मफल का समाप्त होना, मन बुद्धि अहंकार का समाप्त होना और सूक्ष्म इंद्रियों का समाप्त होना ये आवश्यक है। जब ये सब समाप्त हो जाएंगे तो now you are released from this material world and you will reach the spiritual world। फिर आप भगवान के धाम करेंगे। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, भले ही हम अपने आप को विज्ञान के बल पर या जीवन के धार्मिक नियमों, त्याग तथा कर्म से उच्चतर लोगों तक उठा ले जाएं, किंतु प्रलय के समय ये सारे लोग तथा प्राणी विनष्ट हो जाएंगे। जब प्रलय आती है तो संसार समाप्त हो जाता है, सारे के सारे जीव मन बुद्धि अहंकार कर्म फलों से ही भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये सारे आशीर्वाद परम नियंत्रणों द्वारा ध्वस्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि उस समय हमारी कोई रक्षा नहीं करेगा। चाहे इस लोक में हो या अन्य लोक में, हमारे शरीर विनष्ट हो जाएंगे और हमें महाविष्णु के शरीर में लाखों वर्षों तक अचेत अवस्था में रहना होगा। तब सृष्टि प्रकट होती है, तो उसमें हमें विभिन्न योनियों में जन्म लेके अपने कार्य प्रारंभ करने होते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान ने दृष्टिपात करना है, क्वालिटी है। एक किसान जो है, खेत है, उसमें ट्रैक्टर चलाया, हल चलाया, कुछ भी किया, सब तैयार करके बीज फेंक देता है। बीज फेंकता है, अर्थ क्या है कि धरती का कनेक्शन बीज के साथ कर दिया। किसान क्या कर रहा है? धरती का कनेक्शन, संबंध बीज के साथ करा रहा है, तब पौधा निकल आता है। तो भगवान क्या करते हैं कि जो जीव है उसका संबंध भौतिक प्रकृति के साथ करा देते हैं, दृष्टिपात करते हैं। भगवान उस किसान की भांति हो गए जिसने कार्य किया है, उन्होंने दृष्टिपात किया। भगवद गीता के 14वें अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है। दृष्टिपात करते हैं तो जीव का संबंध भौतिक सृष्टि से हो जाता है, अर्थात अब ब्रह्मा जी की ड्यूटी लग गई शरीरों की रचना करने के लिए। बट कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है कि आपको वही शरीर देना है जो उसके कर्म फलों के अनुरूप है। आपको कर्म फल को ट्रेसपास नहीं करना। ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन है कि कर्म फल को ट्रेसपास नहीं करना है। शरीर किसके अनुसार मिलेगा? शरीर मिलेगा कर्म फल के अनुसार। अच्छा मिलना है, बुरा मिलना है, सुंदर मिलना है, असुंदर मिलना है, गरीब घर में मिलना है, अमीर घर में मिलना है, उच्च कुल में मिलना है, निम्न कुल में मिलना है, ये सारा का सारा आपके पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म फल थे, जो अंदर चले गए थे महाविष्णु के आपके आत्मा के साथ, उनके अनुरूप है। वो समाप्त नहीं हुए। समाप्त होते तो आपको शरीर की प्राप्ति नहीं होती। शरीर की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब है कि वो समाप्त नहीं हुआ। अतः हमें मात्र उच्चतर लोक उठ जाने से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें इस दृश्य जगत से बाहर निकलने, आत्म जगत में जाने और भगवान की शरण ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है। One has to understand very clearly what is the purpose of my life.
साधारण व्यक्ति समझता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। उसका छोटा सा स्टेटमेंट देता हूँ कि अगर हम भगवान के धाम जाएंगे, हमारा तो मृत्यु के बाद परमात्मा से मिलन होना है। मीन्स दे आर डेफिनेट कि हम लोग जो है शराबी है, कबाबी है, चोरी है, भ्रष्टाचारी है, सब कार्य करते हैं, परंतु मृत्यु के बाद हमें भगवान के धाम चले जाना है। दिस इज देयर फीलिंग, ये उनका विचार है। तो भगवान हमसे पूछेंगे भी तूने वहां क्या किया, तूने क्या भोगा, तूने जितने कार्य यहाँ पर गलत सलत हो रहे हैं सबके बारे में पूछेंगे। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं करता हूँ। ये साधारण व्यक्ति की सोच है। सोच का मूल क्या है कि मुझे इंद्र तृप्ति, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, भोग का आनंद लेना। इस साधारण व्यक्ति का फील है, ऑर्डिनरी पर्सन। समाज के अंदर आज यही फील चला है, बट सिलेक्टेड लोग, बहुत ही लिमिटेड लोग, बहुत ही सिलेक्टेड लोग ये फील करते हैं कि अगर हमें जीवन मिला है तो क्या इसी कार्य के लिए मिला है। उनका संसर्ग किसी भक्त से हो जाता है। भक्त से जब साथ मिलता है, सानिध्य मिलता है, तो समझ में आता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डॉक्टर होने के नाते पैसा कमाना और घर पे खर्च करना, यही हमारा जो है एक एम होता था, लक्ष्य होता था। वृंदावन चले गए, वहाँ सजेशन हुआ कि मंगल आरती में आना। इस्कॉन टेम्पल में ठहरे थे, इस्कॉन के बारे में पता नहीं था। मंगल आरती कभी सुना नहीं था ना, मंगल आरती क्या होती है। हम मंगल आरती चले गए सुबह 4:30 बजे, 4:15 बजे मंगल आरती में पहुँच गए। पहुँचने के बाद देखा कि यहाँ पर बहुत सारे भक्त जो हैं कपड़े पहने, सरगंजा किए हुए, चुटिया रखे हुए नाच रहे हैं, और कुछ के हाथ में डंडा भी है। तो डंडा 250-300 लोग होंगे, 300 लोग के आसपास होंगे। वहाँ पर परसेप्शन था। मई का महीना था। मैंने कहा कि ऐसा है, अंग्रेज भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी, हिंदुस्तानी भी हैं, एक लोग पगला गए लगते हैं। मंगल आरती कर रहे हैं और मृदंग बज रहा है, मतलब तो ढोल बोलते थे, ढोलक बज रहा है, मृदंग तो जानते नहीं थे नाम, ढोलक बज रहा है, मंजीरा बज रहा है, और ये लोग नाच रहे हैं। और भगवान के दर्शन बहुत सुंदर हैं, आरती बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। या तो हम पागल हैं कि हमें इसके बारे में पता नहीं, या ये पागल है, ये वो अमेरिका से आया हुआ है, वो जर्मनी से आया हुआ है, वो इंग्लैंड से आया हुआ है, वो कनाडा से आया हुआ है, और यहाँ वृंदावन में आके नाचता। ये बात है 1985 का। तब अभी मंदिर डेवलप नहीं हुआ था। मंदिर का हॉल डेवलप था, और आसपास का मंदिर का एरिया जो है डेवलप नहीं था। सामने कोई मकान, कोई दुकान नहीं थी, ओपन एरिया था, सारा खेत थे। मैंने कहा ये खेतों में मंदिर बना दिया, उसमें नाचे जा रहे हैं, या तो ये पागल है या हम पागल हैं। तो वहाँ पर एक भक्त के संग करके ज्ञान की पहली डोज मिली कि भाई पागल आप, ये जो 250-300 लोग यहाँ नृत्य कर रहे हैं, ये पागल नहीं, ये भगवान को समझते हैं और भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो पहली डोज मिली, 1 घंटा डिस्कशन हुआ। मेरे बहुत सारे प्रश्न थे। मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, अपने नर्सिंग होम में एक आत्मा को एक शरीर में प्रवेश करते देखा, तो दूसरे मरीज में आत्मा को शरीर में प्रवेश करते देखा। मैंने लोगों को उसमें ऐसी ऐसी बातें बोलते देखा जो कि वो लेडी नहीं बोल सकती थी। जब कन्फर्म किया गया तो सारी बातें ठीक निकली। मैंने कस्टमर को, पेशेंट को पास्ट लाइफ में जाते देखा, पास्ट लाइफ की बातें कन्फर्म करी, ठीक निकली। तो सब प्रश्नों के उत्तर मुझे भगवद गीता के माध्यम से मिले, भागवत के माध्यम से मिले। तो मेरे को ज्ञान की पहली डोज मिली, भगवत ज्ञान की।
वो डोज मिली तो आज मैं स्थिति में, वो ज्ञान की डोज नहीं मिलती तो मैं भी समाज के उन लोगों की तरह ही रहता। जैसे समाज के बाकी लोग थे, वैसे मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स थे, मेरे डॉक्टर कलीग्स थे, मेरे संगी साथी थे, मैं भी उन्हीं की तरह रहता। मुझे उनमें क्या भेद रहता? एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़े, एक ही मेडिकल स्कूल से निकले, एक ही हॉस्पिटल में नौकरी करी और इसी तरह प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो क्या फर्क रहता है? परंतु ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म फलों को जला के भस्म कर देती है। तो यहाँ पर यह है कि हमें पर्पस ऑफ लाइफ पता होना चाहिए। और आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको ज्ञान रूपी अग्नि का एक चिंगारी मिली है और आप जो है अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझना शुरू कर दिया। तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एक ही पर्पस ऑफ लाइफ है, कृष्ण प्रेम। क्यों कृष्ण प्रेम? क्यों कि जैसे श्लोक कहा है कि जो मेरे धाम में आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अगर मैं आपके घर आना चाहूँ तो आप मुझे ले नहीं जाएंगे। कौन है? जानते नहीं, पहचानते नहीं, इन्हें घर में कैसे ले जाएं? भगवान कहते हैं मेरी सेवा नहीं करेगा, मुझसे रूठ के गया था, मेरे से इसने कंपटीशन किया था, इसलिए इसको पृथ्वी पर जाना पड़ा। मैं इसको अपने धाम में तभी लूँगा जब मेरे से प्रेम करेगा। तो भगवान के धाम जाने के लिए सीढ़ी है कृष्ण प्रेम। तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो गया? कृष्ण प्रेम। प्रेम कैसे प्राप्त होता है? सेवा से। उसकी एक कहानी है, फिर सुनाऊंगा कि सेवा। तो लक्ष्य क्या हो गया? भगवान की सेवा। तो हम लोग जो है उस पर्पस ऑफ लाइफ को समझते जा रहे हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है पर्पस ऑफ लाइफ को समझ के और उसके ऊपर अनुसरण करने, उसके ऊपर चलने की। तो यहाँ जो है प्रभुपाद लिखते हैं हमारा वास्तविक कार्य जीवन उद्देश्य की खोज और भगवान की भक्ति करना होगा। इसलिए हमें ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण अपने आध्यात्मिक कार्यों में सतत आशीर्वाद पाते रहें। नियमित मानवीय सभ्यता धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्रगति होती है। मानव समाज में धर्म होना ही चाहिए। बिना धर्म के मानव समाज पशुओं का समाज है। धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। और धर्म क्या है? धर्म है साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। भगवान की वाणी, जो भगवान के आदेश हैं, वही मेरे धर्म। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे को जीवन में करना क्या है, व्हाट शुड बी माय एम। आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति को धर्म आधारित होना चाहिए। जब धर्म और तथा काम एडजस्ट हो जाते हैं, समन्वित हो जाते हैं, तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से मुक्ति निश्चित है। जब आप धर्म का मर्म समझना शुरू कर देते हो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला शब्द भगवत गीता का। आखिरी शब्द नीति मति मम, मेरा धर्म क्या है। तब ये बात समझ में आ जाएगी तो आपकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि अब आप धर्म के मार्ग पे चलना शुरू कर दोगे तो समझ में आएगी, फिर आप वो कार्य करोगे। तो लोगों की रुचि केवल आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति की ओर है। फलतः सारे विश्व में पर्याप्त आर्थिक उन्नति के बावजूद मानव समाज के आचार विचार पशु के तुल्य। अभी भी मजे लेने हैं, भोग विलास में, ऐश्वर्य में मस्त रहना है, इंद्र तृप्ति करनी है, दैट इज द एम। परंतु ये सब क्या है? पशु तुल्य। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चरण, चारों चीजें पशुओं में भी हैं। वही हम कर रहे हैं। फर्क क्या है? हम भी खाना खा रहे हैं, पशु भी खा रहे हैं। हम भी सो रहे हैं, पशु भी सो रहे हैं। हमको भी डर लगता है, पशु को भी डर लगता है। हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं, पशु भी उत्पत्ति करते हैं। फिर हम में और पशु में अंतर क्या है, भेद क्या है, इस बात को समझना है। इस प्रलय को ईश विध्वंसिता शान के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भगवान तथा प्रथक आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति का आशीर्वाद अंत में भी नष्ट हो जाता है। आप कितनी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लो, कितना भी आनंद ले लो, आपकी लाइफ के अंदर वो सब आनंद एक दिन समाप्त होना है। क्यों? आप में भोगने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, आप में एंजॉय करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी।
एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोले डॉक्टर साहब मुझे ना ऐसी दवाई दो कि मैं ना जरा थोड़ा सा विदेश की सैर कर सकूं, मेरे में थकावट बहुत है, चला नहीं जाता है, टांगें दर्द करती हैं, घुटने सूज गए हैं, कमर में दर्द होती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई ऐसा मैनेजमेंट कर दीजिए कि मैं एंजॉय कर सकूँ। अच्छा, ययाति ने भी कहा था अपने पुत्र गुरु से कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, मेरा वो भौतिक ऐश्वर्य का आकर्षण समाप्त नहीं हुआ, तो उसने अपना पुरुषत्व उसको दे दिया था। मैंने कहा तुम चाहते हो संसार भर में घूमना फिरना, जब तुम पैसा कमाते थे तब तुम क्यों नहीं घूमे? तब तो मुझे पैसा कमाने का जोश था, मैंने पैसा कमाया और मेरे पास पैसा है तो भोगने का जोश नहीं, भोगने की हिम्मत नहीं। जब पैसा कमाते थे तब भोगने का टाइम नहीं था, अब भोगने का टाइम है तो शक्ति नहीं, विनष्ट हो गया, सब विनष्ट हो गया। तो भगवान जो है वो अंत में सब विनष्ट कर देते हैं। फिर आगे लिखते हैं कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे, उनका एकमात्र कार्य होगा ब्रह्मांड के समस्त मनुष्यों का संहार। इस नरसंहार के बाद पुनः स्वर्णिम युग आएगा। अतः हमें जान लेना होगा कि सारे कार्यकलाप बच्चों के खेल बाट के सदृश हैं। बच्चे समुद्र तट पर खेल सकते हैं, पिता तट पर बैठा बैठा बच्चों को महलों का सब बनना देखता रहता है। अन्य पिता के कहने पर बच्चों को सब कुछ छोड़कर बस वापस आना पड़ता है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो लोग आर्थिक विकास इन वृत्ति के बच्चों जैसे खिलवाड़ में लगे होते हैं, कभी कभी भगवान उन पर अनुग्रह करके उनके सारे निर्माण कार्यों को विनष्ट कर देते हैं। भगवान बहुत स्मार्ट है, वो भांप लेते हैं कि कौन जीव मेरे धाम में आने के योग्य है, कौन, तो उस जीव को उसी के अनुसार एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करते हैं और उसी के अनुसार उसे जो है आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं बड़ा सुंदर, भगवान ने कहा है यस्याहे मृगुयामी हरिष्ये तो धनम क्षण है। भगवान ने मिस्टर महाराज से कहा जब वे अपने भक्त पर विशेष अनुकंपा करते हैं तो उसका सारा धन भैरव कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि कृपा में और दया में क्या अंतर है? कृपा किसे कहते हैं, दया किसे? एक व्यक्ति बहुत गरीब है, एक टांग टूटी हुई है, बाकी काम नहीं कर रहा है, रेडी में चलता है, तो पहनने को कपड़े नहीं है, सोने को बिस्तर नहीं है। आपके मन में उसके प्रति करुणा जागृत होती है, करुणा, कंपैशन, बेचारा। और फिर आप कहते हो उसको कंबल दे दिया, उसको कपड़े दे दिए, रहने की जगह दे दी, इसको सुविधाएं दे दी आपने, तो उसको दया करते हैं, दया करते हैं। भगवान कहते हैं कि जीव जो है इस भौतिक संसार को भोगना चाहता है, इसमें अभी रहना चाहता है, इसमें लिपटा रहना चाहता है, मेरे धाम नहीं आना चाहता है, तो मैं इसको यहाँ पे रहने के लिए सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर देती हूँ। आपको मकान दे दिया, बंगलो दे दिया, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो आप पे भगवान ने दया कर दी, दया हो गई, दया मिल गई, वेरी हैप्पी, वेरी खुश। अब भगवान कहते हैं कि इस जीव को मेरे धाम वापस आना है तो मेरा सुमिरन कैसे करेगा, मेरा स्मरण कैसे करेगा? स्मरण का फॉर्मेट क्या है? भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है दुर्गा देवी, तुम्हारे पास त्रिशूल है, तुम इनको ताप दो, इनको डिस्टर्ब करो, इनको इस स्थिति में ले लो कि ये मेरा स्मरण करना शुरू कर दे, मेरी शरण में आ जाए। तो वो अरेंजमेंट, वो मैनेजमेंट दुर्गा देवी करती। तो भगवान ने क्या किया कि अब आपके लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर दी इस संसार में रहने के लिए। पहली स्थिति में जब दया करी थी तो आप पे अनुकूल स्थिति पैदा करी थी इस संसार में रहने के लिए। अब भगवान आप पे जो है प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर रहे हैं इस संसार में रहने के लिए।
तो प्रतिकूल परिस्थिति का पैदा होना, आपके ऊपर प्रतिकूल परिस्थिति का आना भगवान की कृपा है। कि अब भगवान कृपा कर रहे हैं कि अब तुम मेरे धाम आओगे। क्यों? अब मैं तुम्हारा सब कुछ हर लूंगा। क्या रहेगा? केवल एक चीज, तो क्या है? भक्ति। केवल भक्ति रहेगी। भगवद गीता में कहा गया, अनन्य चिंतो जंतो मां ये जना पर्युपासक है। मतलब भगवान कहते हैं कि तुमको मेरे सिवाय और किसी का चिंतन करना ही नहीं है। तुम्हारे चिंतन में केवल मैं रहना चाहिए और कोई नहीं। मेरे से प्रेम अटल और अचल होना चाहिए। मेरा वियोग असहनीय होना चाहिए। दिस शुड बी योर कंडीशन। अब योग क्षेमम महामी अहम, मैं योग और क्षेम ग्रहण करता हूँ। योग का मतलब है मेरे साथ संबंध। भगवान अपने साथ संबंध को मैनेज करते हैं। क्षेमम कि तुम्हारा भला किसमें है, तुम्हारा कल्याण किसमें है, मैं उसको भी मैनेज करता हूँ। दोनों चीज़ें मैनेज करता हूँ। और लंबी कथा है इसके ऊपर, ज़्यादा डिटेल में ना जाके सिर्फ 2 लाइन में बात करते हैं कि अगर आपके लिए भक्ति के लिए कोई चीज़ प्राप्त नहीं है तो भगवान जो आपके हित में है, भक्त के हित में है, तो आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपकी भक्ति में सहायक हो, इंद्र तृप्ति में नहीं। और जो आपको चीज़ उपलब्ध नहीं है परंतु आप डिमांड कर रहे हो पर भक्ति में सहायक नहीं है, वो आपको उपलब्ध नहीं होगी। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो भक्ति में सहायक नहीं है तो भगवान उसको छीन लेंगे। आपका योगक्षेम अर्थात रक्षा करनी है, आपकी रक्षा नहीं करनी है, मतलब आपके हित के लिए जो आवश्यक होगा भगवान वो करेंगे आपके लिए। उनकी मैनेजमेंट परफेक्ट होगी, आपको भक्ति के मार्ग में आगे ले जाने का, प्रोवाइडेड कि आप उनकी तरफ ध्यान दें। अगर आप भौतिक संसार के उलझन में अटके हुए हैं तो भगवान कहते हैं डू एज यू लाइक। भौतिक संसार के लिए यू डू एज यू लाइक बट आई विल प्रोवाइड व्हाट आई लाइक। मैं वो दूंगा जो तुम्हारे कर्म फल में है, देना मेरे अधिकार में है। तुम्हें जो मांगना है तुम मांगो, जो इच्छा करनी है तो इच्छा करो, जो करना है करो। अगर मैं उसमें रुकावट बनता हूँ तो जीव की स्वतंत्रता जो मैंने प्रदान की है उसका हानि हो जाएगा, उसको ब्लॉक करो। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं जब कोई वैष्णव या भक्त निर्माण होने के साथ साथ परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करता है, भगवान उस पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए उसकी तथाकथित आर्थिक उन्नति और भौतिक ऐश्वर्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भक्त बारंबार आर्थिक उन्नति से निराश होने के कारण भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। ऐसा कार्य भी ईश विध्वंस का शान कहा जाता है। भगवान मनुष्य के ऐश्वर्य को नष्ट करके उसे आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न करते हैं। उपदेश देते समय हमने देखा है कि भौतिकता वाले व्यक्ति हमारे पास आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नमस्कार करते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि अधिक ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। यदि उनकी इस प्रकार की ऐश्वर्य इच्छा को रोका जाए तो ऐसे व्यक्ति भक्तों को कभी भी नमस्कार न करें। एक एग्जाम्पल देखो, इंटरनेट पे मेरे साथ कोई 6000 लोग हैं। एक लड़की का ध्यान से प्रश्न कि मुझे एक पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति ने मॉलेस्ट कर दिया, मेरे दुर्व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं पूछता, तो मैं चाहती हूँ कि उसे सजा मिले। तो मेरे पास सजा दिलाने का साधन नहीं। मैं मंदिर में जाती हूँ, जप करती हूँ, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं 1000 माला का जप करूँगी। अगर उसे सजा नहीं मिली तो मैं माला जपना छोड़ दूँ। डील हो रही है भगवान के साथ, भगवान के साथ डील हो रहा है कि 1000 माला में किसका सजा मिलनी चाहिए। अगर 1000 माला में सजा नहीं मिलेगी तो मैं जप करना छोड़ दूँगी। इसी तरह अभी रिसेंटली मैं रोहिणी में लेक्चर दे रहा था, आज से कोई 15 दिन पुराना, इस संडे से पिछले संडे को भागवतम दिया।
तो लेके जाएंगे। एक लेडी होगी कोई 30 साल की, बोलेगी प्रभु जी मैं आती हूँ, भागवत सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ, जब भी करती हूँ, मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा है 6 साल से, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा डाइवोर्स सफल हो जाए। मुझसे आशीर्वाद मांग रही है, सीनियर डिवोटी हूँ, उसने आशीर्वाद मांग लिया, उसके मन में आया, भाव आ गया। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद ये है कि तुम्हारा डाइवोर्स का केस फेल हो जाए। कहने लगी मैं तो डाइवोर्स करने के लिए आशीर्वाद मांग रही हूँ, आज डाइवोर्स फेल होने के लिए आशीर्वाद कर रहे हैं। मैंने कहा ताली हमेशा तो हाथ से बचती है, तो तुम्हारे पति का दोष होगा तो तुम्हारा भी दोष होगा। कथा सुनती हो, तुम्हारे इस्लाम में डाइवोर्स की व्यवस्था नहीं है, वैवाहिक जीवन में वैवाहिक जीवन को निभाने की व्यवस्था है, डाइवोर्स की व्यवस्था नहीं है। कुछ तुम झुको, कुछ वो झुके, तालमेल बनाओ, गृहस्थी निभाओ, प्रॉब्लम क्या है। परंतु जो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं वो बात मैंने प्रत्यक्ष देखी है। वो कह रही आपका आशीर्वाद चाहिए कि मेरा डाइवोर्स हो जाए, ये नहीं कह रही कि आपका आशीर्वाद हो जाए कि मेरी भक्ति आगे बढ़ जाए, आपका आशीर्वाद हो जाए कि मेरा डाइवोर्स हो जाए। या प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे भौतिकतावादी पुरुष केवल अपनी आर्थिक प्रगति से नाता रखते हैं, तो संतों या परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, उपदेश कार्य के लिए कुछ दान देते हैं जिससे उन्हें की आर्थिक लाभ हो। भगवान के सामने देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। हमारे घर में पंखा खराब हो गया है, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है ठीक करने के लिए। 5 मिनट है प्रभु जी, कमल वादक 5 मिनट है, 9 बज गए, 5-7 मिनट लगेंगे, 5 मिनट बस। इलेक्ट्रीशियन पंखा ठीक कर रहा, मैं पैसे दे रहा हूँ, वो नौकर है, नौकरी करना, मैं स्वामी हूँ, मैं तो धन दे। बचपन में आरती गाया करते थे, ओम जय जगदीश हरे, उसमें गाना आता था, मैं सेवक तू स्वामी, मैं सेवक तू स्वामी। भगवान के आगे आए, मिठाई ले आए, फल ले आए, फूल ले आए, भंडारे में दान दे दिया, बच्चा पास करा दीजिए, अच्छी बहू दिलवा दीजिए, बेटा IIT में चला जाए, बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैंने ऐसा दे दिया, मतलब मिठाई दे दी है, मैंने फूल दे दिए हैं, मैंने फल दे दिए, मैंने माला चढ़ा दी है। काम पे कौन लगना? भगवान ड्यूटी पे लगा दिया ना, बच्चा पास कराओ, सकाम कर्मी हो गई, बच्चा पास कराओ, IIT में दिलवाओ, ये कराओ, वो कराओ। मतलब मैं सेवक तू स्वामी नहीं, भगवान आगे खड़े होकर कहते हैं तू सेवक मैं स्वामी, तो मैं तो दे रहा हूँ, आप करो काम। ये भाव, ये हम किसी संत से मिलते हैं तब भी ये भाव रहता है, भगवान से मिलते हैं तब भी ये भाव रहता है। इसके बाद रूपाल लिखते हैं यदि कोई अपनी भक्ति में एकनिष्ठ है तो भगवान उस भक्त को अपनी आर्थिक प्रगति त्यागने पर बाध्य करते हैं ताकि अपने प्रति पूर्ण समर्पण करा लेते हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्त को ऐश्वर्य का वरदान नहीं देते, अतः लोग भगवान विष्णु की पूजा करने से डरते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि भगवान को पूजने वाले वैष्णव धनी नहीं होते, किंतु ऐसे भौतिकतावादी पुरुष शिव जी की उपासना करके धन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी दुर्गा देवी के पति हैं, जो इस ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री हैं। शिव जी के अनुग्रह से ऐसे भक्त को देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ रावण शिव जी का महान उपासक तथा भक्त था, जिसके बदले में उसे देवी दुर्गा के समस्त वरदान प्राप्त थे, यहाँ तक कि उसका सारा साम्राज्य सोने के भवनों का था। इस युग में ब्राजील में सोने की पुष्कल राशि प्राप्त हुई है, और पुराणों में प्राप्त ऐतिहासिक संदर्भों से हम ये कह सकते हैं कि यह रावण का साम्राज्य था, किंतु भगवान रामचंद्र ने इसे ध्वस्त कर दिया था। ऐसी घटनाओं के अध्ययन से हम ईश विध्वंसता शितान का अर्थ समझ सकते हैं। भगवान कभी अपने भक्तों को भौतिक आशीष नहीं देते, क्योंकि वैसे जन्म मृत्यु तथा जरा के चक्र में पुनः इस संसार में फंस जाएंगे। भौतिक ऐश्वर्य से रावण जैसे व्यक्ति फूल उठते हैं। रावण ने सीता को जो भगवान रामचंद्र की पत्नी ऐश्वर्य की देवी थी, यह सोचकर अपहरण करने का तो साहस किया,
जो भगवान की आदरी शक्ति का भोग कर सकेगा, किंतु ऐसे कार्य से रावण विनष्ट हो गया। अतः इस मानवीय सभ्यता, आर्थिक उन्नति तथा इंद्र तृप्ति के प्रति इतनी अधिक आसक्त है और ये विनाश के कगार पर खड़ी है। डेफिनेटली विनाश होगा और उससे कोई बचा नहीं पाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? यस प्रभु, आगे आइए, माइक लीजिए। हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने बहुत बहुत अच्छे से सिद्धांत को समझाया। दो तीन प्रश्न थे रोजी। पहला प्रश्न ये था कि हम ऐसा सुनते हैं कि भक्त जो होते हैं उनको किसी प्रकार का सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, भक्ति का कुछ भी हम का पालन करते हैं उससे, जैसे सिंपल तुलसी की प्रदक्षिणा करने से भी कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मतलब जो ये लॉ ऑफ कर्मा है, इसको इतना डिटेल में शास्त्रों में क्यों बताया गया है और हम इसको इतने डिटेल में डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं अगर सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं? एक सारे उपनिषदों का निचोड़ आता है, इसको कहते हैं कर्म मीमांसा। कर्म को समझना, कर्म फल को समझना। भगवान ने भगवद गीता के अंदर 4थे अध्याय में ये बात कही है, तो सुनिए एक सेकंड। 4थे अध्याय में कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने जैसे बोला कि अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देगी है, उसी तरह ये ज्ञान रूप अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? चाहे पूर्ववर्ती हो या परवर्ती, वेदों में दत्त अरण्यक उपनिषद 4:4-22 में कहा गया है, साधनी पुरुषपात तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्म कर्म को जीत लेना है। ना बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं? बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री जो है, तो प्रभुपाद ने यहाँ कोट करी है, उन्होंने थोड़ा डिटेल दिया है, प्रभुपाद ने शॉर्ट किया है, उन्होंने थोड़ा डिटेल दिया है। वो ये कहते हैं कि अगर जो है भक्ति योग सारे कर्म फलों को जला के नष्ट कर देता है, हम सब भक्ति योग में आ रहे हैं, हमारे कर्म फल नष्ट हो गए, तो कर्म फल के नष्ट होते ही भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। मन बुद्धि अहंकार समाप्त, सूक्ष्म इंद्रियां समाप्त, कर्म फल समाप्त, और शरीर तो भोगना नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, भगवान का धाम मिलेगा। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि तुम जीवों के उद्धार कौन करेगा? उद्धार कौन करेगा? सब तो मर गए, भक्ति में आते गए, मरते गए, आते गए। जो अभक्त है वो तो आपको उद्धार नहीं कर सकता ना। जो अभक्त है आपको भक्ति के मार्ग में लाके भगवान के धाम नहीं पहुंचा सकता। भगवान के धाम कौन पहुंचाएगा? भक्त। बिगिनिंग कहाँ से होती है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के सानिध्य से ही तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। साधु संग, श्रद्धा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, कृष्ण प्रेम, ये जो लेवल है, इसमें बिगिनिंग कहाँ से है? बिगिनिंग है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज से। डिवोटी तो है ही नहीं, तो मर चुका, धाम जा चुका है, तो उद्धार कौन करेगा? इसीलिए जो कर्म फल हम इस जीवन में लेके आए हैं उनको हमें भोगना है, और हमारे कर्म फलों में है कि हम भक्ति के मार्ग पर चलें। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अपना। 33 इयर्स की एज में मैं किसी ऐसे डॉक्टर से मिला, मेरा फ्रेंड था। उसने मेरा फेस देखा और मुझसे कहा कि तुम 35वें साल में आध्यात्मिक हो जाओगे। सरप्राइज, डॉक्टर, अध्यात्म से कोई नाता नहीं, भगवान से कोई इतना संबंध है, मरने वाला है तो भगवान को प्रार्थना करो, इतने संबंध है।
जो मरने वाला है, अब हम नहीं बचा सकते। आज भी हम कहते हैं भाई ये व्यक्ति नहीं बचेगा, ठाकुर जी से प्रार्थना कर लो जितने दिन निकल जाए शांति से। आप उसको बचा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आप तो फेल हो चुके हो। वो कहता है जी आप 35वें साल में आध्यात्मिक हो जाएंगे। उनका यार मजाक कर रहे हो? कहता मैं आपको बता रहा हूँ, आप भगवद गीता में लेक्चर दिया करोगे और लोग सुना करेंगे, लोग सुना करेंगे। अजीब बात कर रहा यार, तू मेरा मजाक मत उड़ा। तो मेरा मजाक उड़ा रहा कि मैं ऐसा करूँगा। एंड यू नॉट बिलीव, मैं 35वें साल में वृंदावन गया था, जो मैंने आपको पहले बताई बात। और आज ये बता है कि गुरु महाराज का मेरे को आशीर्वाद अभी 2 महीने पहले फिर से मिला है, तीसरी बार आशीर्वाद मिला है। आई वॉन्ट यू टू प्रीच मोर एंड मोर एंड अराउंड। सेकंड ब्लेसिंग फिर मैंने तब जाती बार मांगी है, उन्होंने कहा है आई वॉन्ट टू प्रीच ऑल ओवर वर्ल्ड, संसार भर में तुम प्रचार करो। आई वॉन्ट टू प्रीच। वो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं 35वें साल में क्यों बनूंगा भाई? कहता तुम्हारे जो कर्म फल हैं वो 35वें साल में फलित होने हैं। अगर मैं कहूँगा कि आज मैं भक्ति योग में आ गया हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, सारे जीव पालन कर रहा हूँ, सब मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, मेरे कर्म फल समाप्त हो गए, तो क्या नहीं होता है। 13 जुलाई सन 2016, 13 जुलाई सन 2016 मैं अपने कमरे में नर्सिंग होम के अपने चैम्बर में मरीज देखने के बाद आई वाज डेड। सांस नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, नर्व्स नहीं है, चेहरा पीला पड़ चुका है, मुंह खुल गया है। मेरी नर्सेस, मेरा स्टाफ, मेरी भाई डॉक्टर है, सब ने देखा कि डॉक्टर सतीश गोसाई इज नो मोर। 3 मिनट के बाद लौट के आया। उस 3 मिनट में मैंने क्या देखा है कि मैं आकाश की तरफ जा रहा हूँ, एक सुंदर सा हाथ, बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, बहुत सुंदर हाथ आता है, ऐसे आशीर्वाद देता है और मैं लौट कर पृथ्वी पर आता हूँ। जैसे ही मैं धरती मुझे टच करती है, मेरी आँख खुलती है, चेहरा मेरा जो पीला पड़ गया वो गुलाबी उतर जाता है, सांस आ जाती है, नब्ज आ जाती है, बीपी आ जाता है, एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल आफ्टर दैट। एक भी नुक्स नहीं था, ECG किया गया, एक्सरे किया गया, सब किया, सब नॉर्मल। वो जो 3 मिनट का पीरियड था मेरे लिए, मैंने जब सीनियर वैष्णव से बात करी, उन्होंने कहा इसलिए आपको वापस भेजा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सको, अभी आपके कर्म फल समाप्त नहीं है। बैक एक है, नेक में पेन है, डायबिटीज़ है, मेरे को किडनी थोड़ा डैमेज हो रहा है, लेग्स में क्रैम्प्स है, गाड़ी नहीं चला पाता हूँ, मुश्किलातें आ रही हैं, परंतु विचार करने में लास्ट संडे पानीपत में था, आज शाम को वैशाली में जाना है, पिछले संडे मॉर्निंग में लखनऊ में था और 45 सेक्टर में। डेली एवरी संडे मॉर्निंग इवनिंग और वर्किंग डे पे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं। मेरे को जो वैष्णवों ने, गुरु महाराज ने व्यवस्था दी है कि तुम्हें ये काम करना है, उसके लिए मेरे कर्म फल समाप्त नहीं हो रहे, मुझे शरीर भोगना है। और बुद्धि विद्याभूषण की बात जब पढ़ता हूँ तो बात समझ में आती, इस शरीर में कर्म फल समाप्त हो जाएंगे, गो बैक टू गॉड। तो भक्ति योग में हूँ, उम्मीद करता हूँ, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है फिर हमें प्राप्त करनी पड़े, परंतु उम्मीद करता हूँ कि महाराज का आशीर्वाद, प्रभुपाद का आशीर्वाद, वैष्णव का आशीर्वाद मुझे जो है ऊपर ले जाएगा। मुझे याद है 1986 मेरी जयप्रदाता स्वामी से मैंने कहा, दिल्ली मंदिर में आया करते थे, इंट्रोडक्शन किया, तो आई वॉज द ओनली डॉक्टर हु हैड जॉइंड इस्कॉन। इस्कॉन पहले किसी डॉक्टर ने ज्वाइन नहीं किया था, मैं अकेला था। पूरा इंट्रोडक्शन कराया गया कि इज ए वेरी VIP पर्सन, मतलब मैं उनके लिए टेम्पल डिवोटीज के लिए VIP था। भाई डॉक्टर है, हॉस्पिटल है अपना, नर्सिंग होम है, इस्कॉन में आ गया है, हर संडे सेवा करने आता है, हर संडे सुबह 9:30 बजे आ जाता है, रात में 9:30 बजे जाता है। तो महाराज से मुलाकात करा, महाराज ने मुझसे पूछा सारी बातें होती नहीं, उसे कहने लगे यू आर ए टीचर इन मेडिकल कॉलेज।
Why don't you teach Bhagavad Gita? मुझे तो आती नहीं। मैं तो डॉक्टर होने के नाते जितनी मैंने पढ़ी तो उल्टी सीधी थोड़ी बहुत पढ़ी उससे ज़्यादा मुझे आती नहीं। वो इस भगवद गीता यू शुड टीच भगवद गीता। तो वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वैष्णवों की महानता है कि मेरे को चुना प्रसार करने के लिए। मैं 2 साल पंजाब मंदिर संभाला, मैनेजमेंट किया, महाराज ने मुझे बुलाया। आई एम वेरी हैप्पी विद योर मैनेजमेंट। आई एम वेरी हैप्पी विद योर फेस्टिवल चेयरमैन ऑफ ईस्ट ऑफ कैलाश। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, बट आई वांट यू टू प्रीच, लीव ऑल दिस। मैंने छोड़ दिया। मैं टेम्पल अध्यक्ष होता, मैंने छोड़ दिया। मैं फेस्टिवल चेयरमैन था, बना रहता, मैंने छोड़ दिया। क्यों? महाराज चाहते थे मेरी स्किल को यूज़ करना, यू गो एंड प्रीच। 2003 में गुड़गांव में प्रचार किया, नारायण मंदिर था, नारायण होता है, अरे सब वाले को लोग जानते हैं। संडे सुबह एक घर, संडे शाम दूसरा घर, अगला संडे का तीसरा घर, अगला संडे चौथा घर, 8 घरों में 4 संडे को लेक्चर दिया करते। मालूम है इस भगवान जिन्होंने मेरे को देखा है 2003 से, वो किया काम, वो मेहनत करी, सब कुछ किया। आज मैं कहता हूँ महाराज मैं गुड़गांव में मैंने बहुत काम किया, मैं गुड़गांव में रहना चाहता हूँ, अध्यक्ष बनूंगा, टू प्रीच। मैं कोटद्वार जाता हूँ, पंचकुला जाता हूँ, चंडीगढ़ जाता हूँ, मेरठ जाता हूँ, पानीपत जाता हूँ, सोनीपत जाता हूँ, दिल्ली के NCR के सारे टेम्पल्स में जाता हूँ। सिर्फ महाराज ने स्किल को यूज कर, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। इसलिए कर्मफल समाप्त नहीं होंगे, कर्मफल समाप्त होंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, मृत्यु आ जाएगी। हाँ, अगर हमसे छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो भक्ति में लगे रहते हैं, तब तो भक्ति रूपी जो अग्नि है उन कर्मफलों को समाप्त करता है और कुछ। जी हम जो महिमा पढ़ते हैं, महिमा के अंदर तो सब जगह ऐसा आता है, जैसे चित्रलिखित में लिखा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, या एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, वो सब चीजें आती हैं। पापों का नाश हो रहा है, परंतु पापों का मैंने आपको बता दिया ना कि पापों का नाश तो हो रहा है कि आपको अगले पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, तभी तो पापों का नाश हुआ। पुनर्जन्म में न प्राप्ति होना क्या हुआ? आप नाश हो गए ना, हो गए ना नाश। परंतु इस जीवन में जो आप कर्मफल लेके आए हो, तो कितना आयु है तुम्हारी? 24। गुड़गांव टेम्पल में या भक्ति में कितने साल पहले आए? 16 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र में क्यों नहीं आए? प्रहलाद महाराज तो 5 साल की उम्र रिकमेंड करते हैं। प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र रिकमेंड करते हैं, 5 साल की उम्र में क्यों नहीं आए? 11 साल बाद आए, मतलब 16 साल की उम्र में आए, 5 साल की उम्र में क्यों नहीं आए? हमारे इसी मंदिर के भक्ति विष्णु चरण, क्या नाम है उसका? वरुण मिश्रा। मीनाक्षी और वरुण से शादी हमने कराई थी उसकी। उसकी छोटी सी लड़की है, वो कितना सुंदर बोलती है, कितना सुंदर बोलती है। कितनी है अभी? तो पालने में है, साल भर की होगी। हम 16 साल में आए, मैं 35 साल में आए। ये देखो, इधर आओ बच्चे, इधर आओ, सुनाओ, क्या सुनाओगे? नरसिंह आरती सुनाओ। नमस्ते नरसिंहाया, नमस्ते नरसिंहाया, प्रहलाद ददाईने, प्रहलाद ददाईने, हिरण्याकाशी पूरक्षः, हिरण्याकाशी पूरक्षः, शिलाटङ्कानकाला हे, शिलाटङ्कानकाला हे, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा,
बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमधुरं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमधुरं शरणं प्रपद्ये करतर कमलवरे नाका अद्भुत सेवा दलिता हिरण्यकशिपु तनो